दोस्तों, काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं और हम इस वीडियो में सभी के एक एक करके कमेंट देखेंगे। तो वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम प्यार से बात करेंगे। और देखिए, बात करने का भी एक अपना आनंद होता है, मज़ा होता है। बात करने वाले लोग ठीक होना चाहिए। कब घंटों का पता नहीं चलता, कब घंटे निकल जाते हैं। तो हम ऐसे ही नॉर्मल तरीके से बात करेंगे, जैसे दोस्त आपस में बात करते हैं बैठकर। वो कहते हैं ना कि जब दोस्त अच्छा होता है ना, उससे बात करते हैं तो बात करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। घंटा बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे ही हम एक नॉर्मल तरीके से जो लोगों ने कमेंट किए, उनकी परेशानी है वो देखेंगे, उन पर हम बात करेंगे। और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि परेशानी जिन्होंने कमेंट किया है सिर्फ उन्हीं की है, बहुत लोगों की है। बहुत लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, तो सभी को इसका समाधान मिलने वाला है। तो वीडियो पे बने रहें और कोई जल्दबाजी नहीं, प्यार से समझेंगे। तो चलिए पहला कमेंट देखते हैं कि भैया मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है। मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ पर कल करूँगा बोलकर कर नहीं पाता हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है और आजकल के कंपटीशन को देख के डर लगता है कि जॉब मिलेगा कि नहीं। मुझ में फ्यूचर में क्या करूँगा, ज़्यादा परसेंट भी नहीं है। सोच के बहुत टेंशन होता है, परसेंट भी नहीं है, सोच के बहुत टेंशन होता है। और भैया मुझे इंग्लिश भी सीखनी है, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग भी बनाना है, अच्छी बॉडी भी बनानी है, सोशल मीडिया में वीडियो भी डालने हैं अगर फेमस होना है तो। और अभी मैं ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में हूँ, तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर लूँ। ये सब काम करना है पर कुछ कर नहीं पाता, कंफ्यूज स्ट्रेस हो जाता हूँ और कल करूँगा बोलता हूँ। सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट कर देता हूँ और नेगेटिव एंड ओवर थिंकिंग भी हद से ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से कुछ करने का मन नहीं करता। बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आता है, मैं नहीं कर पाऊँगा। मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट होशियार लोग हैं, उनके पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब सोच के निराश हो जाता हूँ और प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से कुछ कर भी नहीं पाता और पूरा दिन वेस्ट होता है फालतू थॉट्स और सोशल मीडिया में। तो भैया मैं क्या करूं, कोई सॉल्यूशन दीजिए। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं तब अच्छे से समझ में आएगा। दो व्यक्ति थे, दो लड़का थे, दोनों ने एक साथ गड्ढा खोदे और ज़मीन में गड्ढा खोद कर पानी निकालने की कोशिश की। तो जब वो दोनों गड्ढा खोद रहे थे तो एक बोला अरे यहाँ पे पानी नहीं है, उसने गड्ढा किया और छोड़ दिया। एक बोला अरे नहीं, पानी क्यों नहीं निकलेगा, पानी यहीं पे ही है। बोला सही है, तू खोदता रहे। एक खोदता रहा, जो दूसरा था वो दूसरी जगह खोदने लग गया, वहाँ से हटके खोदता गया। और वो जो पहला था वो खोद रहा था, दूसरा था वो छोड़ के दूसरा गड्ढा खोदने लग गया। उसने काफ़ी गहरा किया, फिर वो सोचने लग गया यार यहाँ पर भी पानी नहीं है। वो तीसरे गड्ढा खोदने लग गया, वहाँ पे देखा वहाँ पर भी पानी नहीं निकला। चौथा गड्ढा उसने काफ़ी गहरा खोदा। ऐसे कर कर के उसने 10 गड्ढे खोद दिए, उससे पानी हाथ नहीं आया। और जो एक था, जो पहला था,
उसने वो एक ही गड्ढे पे मेहनत करता रहा और उसने इतना गहरा कर दिया कि वो पानी निकाल कर ही माना, पानी निकल आया। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में काम तो बहुत आते हैं कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा करना है, ये करना है, लेकिन सब काम एक साथ तो नहीं कर सकते। सबका अपना अपना एक समय आता है। तो जो काम ज़रूरी है वो करो पहले। आप पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर है, पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ जो काम आपको अच्छा लगता है उसमें मास्टर बनो। कोई ऐसी स्किल पकड़ो जिसमें लोग आपका सम्मान करें, इज्जत करें और लोग उसी से आपको पहचानें। तो देखो आपको क्या पसंद है, क्या आपको बचपन से क्या अच्छा लगता है, ज़रा ये आप खुद ही जान सकते हैं। और इसको देखिए, जानने में कभी कभी टाइम भी लग जाता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को झांक कर देखें तो एकदम पता चल जाए कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। इसको टाइम लगेगा, महीना भी लग सकते हैं। तो अपने आप को जानने की कोशिश करें कि मेरा मन किस चीज़ में है, ऐसा कौन सा काम है जिसको करने में थकावट नहीं होती, नींद नहीं आती, घंटों का पता नहीं चलता। ऐसा आपके मन में उठता है तो समझ लो वो काम सही है, उसमें लगे रहो और उसको मतलब एक उसमें अच्छे बनो ताकि लोग आपको याद करें और समझें। और पढ़ाई भी करते रहो। और बाकी जो काम है, बॉडी बनाना आपने बोला है, बॉडी बनानी है, इंग्लिश सीखनी, ये तो सब ऑटोमेटिक हो जाता है बाद में। जैसे कि अब जब देखिए, जैसे इंसान दौड़ते हुए खाना नहीं खा सकता, दौड़ते हुए पानी नहीं पी सकता, ऐसे ही एक साथ सब काम इंसान नहीं कर सकता। सब धीरे धीरे समय पे होता है। अब जैसे आपने किसी एक स्किल को पकड़ लिया, उसमें आप अच्छे बन गए, फिर आपको ध्यान आएगा यार बॉडी बनानी है, तो फिर बॉडी भी बना लोगे। जिम ज्वाइन कर लो। तो आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं। टाइम टेबल में मतलब एक पेज लें और उसमें सारे काम लिखें कि आपको लाइफ में क्या क्या करना है। सब कुछ लिखने के बाद नंबर डाल के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस तरह से नंबर डालकर अपने काम को लिखें कि आपको क्या क्या करना है। फिर देखें अभी फ़िलहाल कौन सा काम कर सकता हूँ, इनमें से कौन सा काम पसंद है वो देखो, फिर वो करो। और पढ़ाई भी करो ताकि आपके पास जब डिग्री होगी, मार्कशीट होगी, तो आपको कहीं पर जॉब मिल सकती है, जिससे आप जॉब भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ काम भी कर सकते हैं। लेकिन आपने बोला है कि ऐसे लोग हैं जिनकी परसेंटेज बहुत है और मेरी तो इतनी परसेंट भी नहीं है। तो देखिए आगे आने वाले समय में जॉब जो मिलेगी वो परसेंट देख के नहीं मिलेगी। वो सिर्फ तुरंत इंटरव्यू होगा, तुरंत एक्सपीरियंस देखा जाएगा, कितना एक्सपीरियंस है, कितनी इसके अंदर समझ है। क्योंकि आज की दौड़ में ऐसे ऐसे लोग अच्छी परसेंट लेकर बैठे हुए हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, खाक धतूरा कुछ भी नहीं आता, पढ़ने में बिल्कुल बेकार हैं और वो अच्छी परसेंट लेकर बैठे हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें आता कुछ नहीं है, परसेंट बहुत अच्छी लेकर बैठ गए हैं। तो वो जो है उन सभी को तो जॉब नहीं मिल सकती। शुरू में क्या था कि परसेंट उसी की बनती थी जो पढ़ने में अच्छा होता था, लेकिन आज ऐसा है जो पढ़ने में बेकार है वो भी अच्छी परसेंट लेके बैठा है, और जो पढ़ने में अच्छा है हकीकत में उसकी परसेंट ही नहीं बन पाई। तो आगे आने वाले समय में इनका महत्व बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मार्कशीट वगैरह हैं, इनका बिल्कुल महत्व ख़त्म हो जाएगा। फिर ऐसा कुछ नया निकल के आएगा जो तुरंत हाथ के हाथ परीक्षा कराएंगे, जिसमें जो पास होगा उसको वो जॉब मिल जाएगी। तो आप इस बात की टेंशन ना लें। और दूसरी बात, आपको लग रहा है कि जो पढ़ने में तेज़ हैं सिर्फ उन्हीं को जॉब मिलती है सरकारी या प्राइवेट, ऐसा नहीं है। जो सरकारी जॉब है वो एक किस्मत जैसा बना दिया है। अगर सिर्फ जो पढ़ने में तेज़ हैं सिर्फ उन्हीं को जॉब मिलेगी तो फिर तो इस हिसाब से कोई पढ़ाई नहीं करेगा। पूरे भारत में कुल 10% ही लोग पढ़ाई करेंगे फिर तो। लेकिन पढ़ाई तो सभी करते हैं, जो कमज़ोर हैं वो भी कर रहे हैं, जो पढ़ने में तेज़ हैं वो भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों है?
क्योंकि जब नौकरी पे जो सिलेक्ट होता है, जिसकी ज्वाइनिंग होती है, जिसको पास किया जाता है, उनमें सभी तरह के लोग लिए जाते हैं। जो पढ़ने में तेज़ हैं उनको ज़्यादा लिया जाता है, और जो मिडिल हैं, जो ना पढ़ने में कमज़ोर हैं ना तेज़ हैं, उनको लिया जाता है। जैसे कि 50% ऐसे ले लिए जो पढ़ने में बहुत तेज़ थे, फिर जो है 30% ऐसे ले लेते हैं जो मतलब ना पढ़ने में तेज़ होते हैं ना कमज़ोर होते हैं, और 10-20% ऐसे भी लोग ले लेते हैं जो पढ़ने में बिल्कुल ही बेकार होते हैं। उनको भी जो है चांस मिल जाता है, उनकी भी किस्मत खुल जाती है। जैसा आपने देखा होगा, कुछ लोग बोलते हैं यार वो तो पढ़ने में बिल्कुल बेकार था, कुछ नहीं आता यार, उसकी सरकारी जॉब लग गई यार। आपने देखा होगा ऐसा। तो ऐसा इसलिए होता है कि यार जब वो इतना पढ़ने में बेकार था, उसकी सरकारी जॉब लग गई, तो यार मेरी भी लग सकती है। तो इस तरह से आदमी आस में उसकी तैयारी करता रहता है, पढ़ाई करता रहता है। अगर जो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, सिर्फ वही लगेंगी नौकरी पे, तो फिर तो लोग आधे तो ये सोचेंगे यार मैं तो पढ़ने में बेकार हूँ यार, मैं जो पढ़ाई करके क्या करूँगा, मुझे जॉब तो मिलेगी नहीं, तो पढ़ाई नहीं करेगा। तो सभी तरह के लोग लगते हैं। ये मत सोचो कि मैं पढ़ने में बेकार हूँ तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है, कुछ नहीं पता। और देखिए मेहनत का फल तो मिलता है। जो इंसान अच्छे से मेहनत कर भी लेता है, तो अगर सरकारी भी जॉब नहीं लगेगी तो प्राइवेट बहुतेरी हैं, प्राइवेट जिसमें पैसा अच्छा मिल जाएगा। और बिजनेस करने के लिए भी पढ़ाई चाहिए। अनपढ़ आदमी तो बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकता, इतना अच्छे से नहीं कर सकता। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और बिजनेस के लिए भी पढ़ाई ज़रूरी है। कुछ भी करोगे पहले पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। तो पढ़ाई करें और अपना एक टाइम टेबल बनाएं, और जो ज़रूरी है वो काम करें, और देख लें कौन सा काम पहले करना है, और बाकी ये फालतू के कामों पे ध्यान मत दो, कैसे क्या करना है, ये तो सब ऑटोमेटिक हो जाते हैं। जो ज़रूरी है उसको देखो। अब जैसे मान लो कोई भी इंसान है, वो टेंशन करने लग जाए कि यार मुझे घर भी बनाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, यार शादी भी करनी है, यार घर पे नमक मिर्च भी लाना है, यार घर पे राशन भी लाना है, यार पत्नी को यार कुछ पत्नी को भी खुश रखना है, यार ये सब कैसे क्या होगा। ऐसे वो टेंशन करने लग जाए कि यार ससुराल भी जाना होगा, यार वहाँ पे यार ये काम करना है, यार मुझे बड़ा टेंशन है, कैसे क्या करूँ। अरे तो भाई तू इतने काम सोच रहा है अपने मन में, इतना कुछ सोच रहा है, पहले घर तो बना, घर बन जाएगा, बाद में देखा जाएगा कैसे क्या होगा। जो मेन चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या है, घर है। तो पहले अपना घर बना, घर बन जाएगा तो फिर आय का काम अपने आप जो रास्ता दिखते चला जाता है। रास्ता ऑटोमेटिक ईश्वर दिखाता है, मेहनत करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, जितना हम लाइफ को लेकर डरे हुए रहते हैं ना, तब और ज़्यादा परेशानी आती है। जैसे कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, मैं ये काम नहीं सीख पाया तो क्या होगा, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया तो क्या होगा। ये डर आपको निकाल देना होगा। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल मौत आ जाए, किसने देखा है, कुछ नहीं देखा है किसी ने। तो आपको बिल्कुल इस बात की टेंशन नहीं करनी है। बस आपको ये देखना है कि ईश्वर जो कराएगा मैं वो करने को तैयार हूँ। जॉब लगना ना लगना मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ कर्म है, मेहनत कर सकता हूँ। और बाकी जैसे जीना पड़ेगा जी लेंगे, जैसे सब जी रहे हैं वैसे हम जी लेंगे। मेन चीज़ हाथ पैर हैं, भगवान ने ये हाथ दिए हैं तो ये ही सबसे बड़ा हथियार है। कुछ नहीं होगा तो क्या है, मेहनत करेंगे, मजदूरी करके अपना पेट पाल लेंगे। चिंता किस बात की करनी है। यहाँ तो हाथ पैर नहीं होते तब चिंता करनी है, हाथ पैर भी नहीं है तब भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मरना सभी को है, हम भूखे मर जाएंगे। जाकर आके साइयाँ मार सके ना कोई, जब उसने जन्म दिया है, उसने पेट दिया है तो आगे को रास्ता भी वो दिखाएगा। और मरने से इतना क्यों डरना है। लाइफ में अगर हार मिलती है, हार से डरना क्यों है। हार जीत हमारे हाथ में तो नहीं है, जब हार जीत हमारे हाथ में नहीं है तो डरना क्यों है।
ये अपने मन में सोचना होता है। तो आपको ये देखना है, ठीक है। और जैसा देखिए, ये मान लो अगर ये सभी लोग सोचने लग जाएं कि मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पढ़े हैं, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पढ़े हैं, फिर तो हमारे देश में आधी आबादी कुछ नहीं कर पाएगी, यही सोचकर बैठ जाएगी कि यार मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पढ़े हैं। अरे इंटेलिजेंट वो जन्म से इंटेलिजेंट नहीं है, वो मेहनत करके इंटेलिजेंट बनते हैं। आप भी मेहनत करके इंटेलिजेंट बन सकते हो। मेहनत के ऊपर बात है, कोई जन्म से थोड़ी ना इंटेलिजेंट हो जाता है। उसके लिए त्याग करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्या तुम उस मेहनत के लिए तैयार हो? ये अपने आप से प्रश्न पूछो। क्या तुम लोगों के ताने सुनने को तैयार हो? क्या तुम भूखे रहने के लिए तैयार हो? क्या तुम गर्मी में परेशान होने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी जान दे सकते हो? क्या 24 घंटा मेहनत कर सकते हो? ये अपने आप से पूछो। अगर अपने अंदर से ये आए तो फिर करो और फिर इंटेलिजेंट बनोगे। इंटेलिजेंट बनना कोई ऐसा नहीं है कि कोई फ़िल्म देख ली और मज़ा आ गया। इंटेलिजेंट बनना बड़े बड़े वीरों का काम होता है, कोई बिरला ही होता है। इंटेलिजेंट ऐसा नहीं बन जाते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और 100 में से 95% लोग क्यों कुछ नहीं कर पाते? क्योंकि मेहनत ही नहीं कर पाते हैं। मेहनत बहुत ऐसी चीज़ है जो इंसान को तोड़ के रख देती है। तो मेहनत जैसी करते हैं फिर रास्ता भी दिखने लग जाते हैं। अभ्यास करने से ही आए को रास्ता नज़र आता है, क्या करना है क्या नहीं करना है लाइफ में। तो देखिए, वीडियो लंबी हो सकती है, बने रहें। और भी कमेंट हैं उनको भी देखेंगे। तो ये ऐसी प्रॉब्लम आपकी नहीं है, बहुत लोगों की है, इसलिए सभी को ध्यान में रखते हुए मैं ये बात बोल रहा हूँ। सभी के साथ ऐसा घटता है, होता है। आदमी को कन्फ्यूजन हो जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो आपको अच्छा लग रहा है वो करो। और सभी जो जितने भी काम आ रहे हैं आपके दिमाग में, ये करना है वो करना है, सबको लिख लें। लिखने के बाद फिर देखें कि पहले कौन सा काम करूं। सब काम एक साथ नहीं कर सकता, सब होंगे एक एक करके ही। तो टाइम लगेगा। आपको लग रहा है कि बहुत सिर्फ 6 महीने में सब कुछ कर लूँगी, तो 6 महीने में सब कुछ नहीं होता है। जो आज करोड़पति हैं, जो करोड़ों के मालिक हैं, उनसे पूछो उन्हें कितना टाइम लग गया। 20-20 सालें 30-30 सालें लग जाती हैं उन्हें। और आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ 1 साल में ही सब कुछ कर लूँ। 1 साल में सब कुछ नहीं होता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। अपने अंदर धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पहले देखो क्या समस्या है, क्या पैसों की समस्या है, तो पहले पैसों की समस्या दूर करो, पढ़ाई करो और जॉब पाने की कोशिश करो, काम ढूंढो। जब ये दूर हो जाएगा, पैसों की प्रॉब्लम थोड़ी हल्की हो जाएगी। फिर उसके साथ साथ जो काम अच्छा लगता है उसमें अपने आप को मास्टर बनाओ, बहुत अच्छा उसमें एक उस्ताद बनो, एक होशियार बनो, ताकि लोग आपको उसी से जाने पहचाने। ऐसे कर कर के सब कुछ धीरे धीरे होता है। और जो लोग आज सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी लोग हैं, जो काफ़ी महीनों में लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि वो 1-2 साल में कमाने लग गए? उनके 20-20 साल की मेहनत है। वो 20 साल से मेहनत करते हुए आ रहे थे। जिस उम्र में लड़का गर्लफ्रेंड बनाते हैं, लड़कियों से बात करते हैं, इधर उधर लड़कियों से बात करते रहते हैं और मतलब एक सेक्सबाजी में ध्यान देते हैं, उस उम्र में जो आज करोड़ों कमा रहे हैं वो उस समय मेहनत कर रहे होते हैं, गुमनामी में होते हैं। वो किताबों से उनका जुड़ाव होता है और मोबाइल में अच्छी चीज़ों से उनका जुड़ाव होता है, अच्छी चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये उनका रुझान होता है। और आजकल कंपटीशन तो हर जगह है ही। अगर कोई भी आज वीडियो बनाने लग जाए तो उसको कम से कम काफ़ी सालें भी लग सकती हैं और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो कंपटीशन बहुत है। शुरू में तो ये था कि
जो लोग जैसे यूट्यूब शुरू में आया था तो उस टाइम तो जो लोग बनाने लग गए वीडियो तो वो महीने में या 6 महीने में फेमस हो गए और काफ़ी अच्छा पैसा कमाने लग गए। लेकिन आज कंपटीशन ज़्यादा है तो आज फेमस होना मुश्किल है, और इतना मुश्किल भी नहीं है। जुनून हो, अगर काम अच्छा कर रहा है इंसान तो टाइम तो लगेगा, लेकिन उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 2 साल लग सकती हैं, 5 साल लग सकती हैं, 6 साल लग सकती हैं, लेकिन अगर हकीकत में टैलेंट है तो उसे कोई नहीं रोक सकता उस इंसान को आगे बढ़ने से। और देखिए, एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, ये परेशानी, डाउट, ये तो सब कुछ चलता रहेगा, इसकी ज़्यादा टेंशन मत करो। जब तक इंसान जीता है कुछ ना कुछ परेशानियों में रहता है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये सब प्रॉब्लम एकदम ख़त्म हो जाए, एकदम नहीं होगी। मेहनत करते रहोगे, धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। और जितनी साइकोलॉजी को समझोगे, जितना आध्यात्मिक ज्ञान को समझोगे, ये ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। समझ सबसे बड़ा हथियार है। जैसे जैसे ज्ञान समझ को अपनी बढ़ाते जाओगे वैसे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। ये भी समझ में आएगा लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें रास्ता भी ज्ञान दिखाता है, ज्ञान बताता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा काम फालतू है, कौन सा नहीं है, पैसा हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना नहीं है, पैसे के पीछे कितना भागना है, कितना नहीं भागना है। ये सब कुछ ज्ञान और समझ जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, वीडियो सुनते हैं, धीरे धीरे समझ बढ़ेगी, सब कुछ समझ में आने लगेगा। लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम रातों रात में कुछ हो जाए या 1 साल में ही सब कुछ हो जाए। टाइम लगेगा हर चीज़ में। जैसे बच्चा जब बचपन से पढ़ता है तो वो 10-12 साल, 15 साल पढ़ाई करता है, तब जाकर वो उसको हम बोलते हैं कि इंसान पढ़ा लिखा है। ऐसे ही हर चीज़ में मेहनत लगती है। जो करोड़ों कमा रहे हैं उनको करीब मेहनत करते करते, उन्हें एक ही काम में मेहनत करते करते 20-20 साल हो जाती हैं, 25-25 साल हो जाती हैं, तब जाकर वो अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन हम लोग उन्हें कैमरा के सामने बोलते हुए, टीवी में बोलते हुए हम सोचते हैं यार ये तो लोग, भगवान ने इनको कुछ अलग ही बनाया है यार, इनकी तो किस्मत खुली हुई है। किस्मत खुली हुई नहीं है, वो सिर्फ मेहनत की वजह है, समय की वजह है। उनके अंदर इतना धैर्य था कि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि आगे हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये आत्मविश्वास होता है। जब इंसान मेहनत करता है ना तो अंदर विश्वास भी आता है कि हाँ मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार बिल्ली थी, वो एक दीवार से दूसरी दीवार को वो कूद गई थी। उसने छलांग मारी, वो कूद गई, लेकिन जो बिल्ली का बच्चा था वो रुक गया था, वो कूद नहीं पा रहा था। तो वो थोड़ा सोच में पड़ गया कि यार मैं कूद सकता हूँ या नहीं कूद सकता हूँ। थोड़ी देर उसने सोचा, फिर वो कूद गया। तो क्या उसको जो है किसी ने सिखाया उस बच्चे को कि तू यहाँ से कूद सकता है या नहीं कूद सकता है, एक दीवार से दूसरी दीवार पे। जैसे बंदर है, बंदर को विश्वास होता है कि मैं हाँ दूसरी दीवार पे कूद सकता हूँ, तभी वो कूदता है। तो ऐसे ही विश्वास होता है एक अंदर। और दूसरी बात ये है, अपने मन में ये सोचो मुझे डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी हो जाए मुझे डरना नहीं है। जैसे जीना पड़ेगा जी लूँगा, और जैसे होगा देखा जाएगा सब कुछ। ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेनी है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में इतने आज़ाद हो जाते हैं कि वो फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, इस वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ही टेंशन करने लग जाते हैं कि यार कैसे क्या करना है, ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा यार, ये नहीं हुआ तो फिर मैं सब तरफ से बर्बाद हो जाऊंगा, यार मैं इस काम में सफल नहीं हो पाया तो मेरा क्या होगा। ज़रूरत से ज़्यादा ही टेंशन कर रहे हो तो फिर वो इंसान सफल नहीं हो पाता है, कामयाब नहीं हो पाता है। और एक वो कामयाब नहीं हो पाते हैं जो बिल्कुल ही टेंशन नहीं ले रहे हैं। किसी काम को सीखने लग गए, वहाँ पर किसी बॉस ने डांट दिया, छोड़ के भाग गए, हट। कोई दूसरा काम पकड़ लिया, वहाँ करने लग गए काम। वहाँ किसी ने कुछ कह दिया तो वहाँ छोड़ के भाग गए।
पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर ने कुछ कह दिया तो मास्टर को उल्टा सीधा बोल गए, आ गए घर पे बैठ गए। तो ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। और फिर देखिए, मेहनत करने के लिए थोड़ा सहन भी करना पड़ता है। और देखिए, बर्दाश्त किसकी करनी है? जो समझदार है। कहते हैं ना कि अगर ज्ञानी की बर्दाश्त करते हैं तो हम महान बन जाते हैं, और किसी पाखंडी या मूर्ख की बर्दाश्त करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी नरक बना लेते हैं। कोई ज्ञानी अगर हमें डांट रहा है तो हमें अच्छे के लिए डांटेगा, समझाएगा, अच्छे के लिए समझाएगा। लेकिन जो पाखंडी होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए डांटते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। अगर उन्हें फ़ायदा मिल रहा है तो नहीं डांटेंगे, फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तुम्हारा फ़ायदा है, तुम्हारा भविष्य अच्छा हो रहा है तो तुम्हें डांटने लग जाएंगे, परेशान करेंगे। तो सामने वाले को देखना पड़ता है। तो डरना नहीं है, बस देख लो, जो भी होगा देखेंगे। अगर लाइफ में कुछ नहीं हुआ तो क्या, हाथ पैर तो दिए, मेहनत करेंगे, जैसे सब जी रहे हैं वैसा हम जी लेंगे। क्या है, जो किस्मत में है वो होगा। बस मेरे हाथ में मेहनत है, कर्म है, दिल से मेहनत करूँगा अच्छे से, और फिर फल देना उसके हाथ में है, मेरे हाथ में तो नहीं है। मैं तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, मैं तो चिंता करने से भी कुछ नहीं कर सकता, लोगों को अपने दुख के टुकड़ा सुनाने से भी कुछ नहीं होगा। ये होगा मेहनत करने से होगा। कोई डाउट है तो किसी से सलाह लो, रास्ता पूछो, बस यही कर सकता हूँ। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। आगे जो कमेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और लोगों के जो कमेंट हैं वो अगली वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह से वीडियो देखते रहें, जिससे आपकी समझ बढ़े, ज्ञान बढ़े, ताकि परेशानियों से लड़ना सीख जाओ। तो चलिए, आप जो लोग जिनके कमेंट हैं वो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।